नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। मैं एक उदासीन अखाड़े का एक बहुत सुंदर सा स्थान पे आया हुआ हूँ और आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये एक बहुत सुंदर सा भव्य स्थान है जो गंगा जी के किनारे पे तट पर ही बना हुआ उदासीन अखाड़े का गौरी घाट आश्रम। कुंभ के मेले होते हैं, उनमें इनका बहुत वर्चस्व रहता है। तो ये मैं आपको स्थान दिखाता हूँ और मिलाता हूँ यहाँ के भक्त जो आते हैं या आस्था लेके, क्या इनकी मान्यता पूरी होती है, मिलवाता हूँ इनको दर्शन, इनके भी दर्शन कराता हूँ। प्यारा सा स्थान है, बहुत प्यारा सा स्थान है। मैं लेके आया हूँ आपको और अकस्मात ही मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर दिव्यता और चेतनता भरपूर मात्रा में है। ये गौरी घाट का उदासीन अखाड़ा, ये ब्रह्मलीन है महात्मा जी। ब्रह्मलीन बोले तो यही नहीं कि कोई भी समाधि में जाता है सिद्ध महात्मा तो ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात शरीर से उसकी विलुप्ति हो जाती है और ब्रह्म में लीन हो जाता है, इस तरीके से माना जाता है। ये लोग आए हैं यहाँ पर। नमस्कार बहन जी, नमस्कार भाई जी। भाई जी आप कहाँ से? हम लोग कनखल। कनखल, हाँ। अच्छा, ये अपना हरिद्वार कनखल। जी 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 जी, यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा। जब इच्छा करती है, जब जी मन में होता है कि आज मिलना है। तो ये बच्चे हैं आपके? हाँ, ये बच्चे हैं। ये मैडम है, जी लड़की जी है, जी जी, बिटिया है। साले हैं। जी जी जी, उनकी मैडम है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कब से आ रहे हैं आप? हम लोग तो जब बड़े गुरुजी थे ना, जो ब्रह्मलीन है, जी जी उस जी, टाइम से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो उनके बारे में थोड़ा सा दो शब्द आपसे नहीं, जानना इतना तो नहीं पता, बस ये है कि सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष। सिद्ध मूर्ति थी। हाँ हाँ, जिस पे आशीर्वाद हाथ रख दिया, अच्छा उसकी मौज आ गई। अच्छा अच्छा है ना, अच्छा, तो अच्छा, इसलिए अच्छा। श्रद्धा है, श्रद्धा का भाव, मतलब श्रद्धा है तो सब कुछ है। ये बेटा है आपका? ये साला है जी, ये साले इनका साहब, बेटा है, ये इनका साले साहब का बेटा है। ये मैडम ये है। आपके घर से नहीं, है? उनकी मैडम। अच्छा, उनकी मैडम, ठीक है हमारी ठीक। मैडम चलो, कार में बैठी। ये श्रद्धा की ही बात है। आप लोग इतने समय तक जुड़े रहे जी और जी। श्रद्धा में जब आप लोगों को कुछ मिलता है हाँ जी। तभी आप जुड़े रहते हैं। हाँ, और देखिए, हमें गुरुजी है ना जो इस समय है, जी जी भगवान, वो यहाँ नहीं मिले, जी जी जी। तो हम विंध्यवास नहीं गए। वृंदावासिनी वहाँ, अच्छा, उनसे माता जी दर्शन के, करके आए, हाँ। हाँ, माता जी के दर्शन दर्शन करके आए। करके आए। जी 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 जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक। कैसा लगा आपको बिटिया आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। शांत। हाँ भाई पहलवान, तुझे भी अच्छा लगा? है मेरी बेटी? ओ भाई, उसने भी हाँ भर दिया, जय कर दिया। ओए होए, जय हो जय हो जय हो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों की मान्यता, आपकी श्रद्धा बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। हरिओम भाई जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये आपका अंदर से मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, एक ये आश्रम उदासीन अखाड़े से है ये स्थान। ये उदासीन अखाड़ा यानी कि उदासीन का मतलब क्या है, यह भी मैं पूछूंगा महात्मा जी से। और ये बहुत प्यारा सा पौराणिक भव्यता लिए हुए है ये स्थान है, गंगा जी के तट पर ही है। बहुत प्यारा सा स्थान है, सिद्ध स्थान है। यहाँ महात्मा जी विराजमान हैं। जो ब्रह्मलीन हो गए हैं वो तो हैं ही, वो ब्रह्म में लीन, यानी कि वो अब सूक्ष्म, ये चर्म चक्षु से नहीं देखे जा सकते। वो आंख बंद करके अगर ध्यान करेंगे तो वो आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं। ये उनका धूना है। नमो नारायण महात्मा जी को मेरा प्रणाम। आपका शुभ परिचय? उदयदास जी 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 जी। महात्मा जी, मैं जानना चाहूँगा, ये उदासीन अखाड़ा यानी कि उदासीन ही, मतलब उदास रहते हैं इसलिए ये अखाड़ा, ये उदासीन का मतलब थोड़ा सा मुझे बता पाए? उदासी अखाड़ा बताइए आप। जी 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 जी, सबसे पुराने जी जी जी। हाँ मकबन जी, आपका नाम, शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी जी, शर्मा जी को मेरा प्रणाम। राकेश जी, ये उदासीन का मतलब थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि उदासीन का मतलब है जो संसार से उदासीन रहते हैं। जी भगवान। तो उस कई पंथ है, उदासीन अखाड़ा है, निर्मल अखाड़ा है, कई तरह के अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं। जी जी जी, सबके अलग ये अलग निर्मल भी इसी उदासीन से ही हाँ, निकला है। हाँ, हाँ जी, ये क्या नाम अपना जो नया अखाड़ा बोलते हैं जी उसे। जी जी, एक नया अखाड़ा है उदासीन, एक पुराना अखाड़ा है, जी, बड़ा, एक बड़ा जी, अखाड़ा है उदासीन। जी 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 जी।
ये मौनी बाबा भी अपना उदासीन अखाड़े से ही थे, हाँ। और अपना पीपल कोठी पे जो आश्रम है वो भी उदासीन अखाड़े से ही था। और गुरु भाई जी जी, जो गौरू भाई थे, और उनके शिष्य जो भगत जी हैं ये हुए 14 शिष्य उनके हैं। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उदासीन यानी कि वो समाज से जो उदासीन हो जाए उसको उदासीन बोलते हैं, परंतु मेरी की व्याख्या तो देखो अपनी अपनी है। उद यानी कि ऊपर, आसीन यानी कि स्थान, उस ऊपर के स्थान पर जो बैठ जाए उसे उदासीन बोलना चाहिए। मेरा अपना व्याख्या है, अपनी टेका है, उसके देखो अपना अपना है मत। तो ये है कि उदासीन मैं मानता हूँ, पर समाज से कहाँ उदासीन हो आ जा सकता है। वो हमारे यहाँ चर्म चक्षु से जो देखा जाता है उसी से भोग प्राप्त होते हैं। तो ये वाला जो है बहुत सुंदर सा स्थान है, बहुत प्यारा सा स्थान है, और भक्तों की तकरीबन तांता बना ही रहता है, आते रहते हैं। भाई जी आप कहाँ से? हरिद्वार से जी। तो देखा हरिद्वार से और दूर दूर से यहाँ पे आते रहते हैं। बहुत प्यारा सा भव्य स्थान है। ये एक अपना यज्ञ कुंड है, और वहाँ तो मैंने आपको दिखाया ही था। ये महात्मा जी की समाधि है, ये देवी का स्थान है। यहाँ पे चेतनता भरपूर मात्रा में है, चेतना को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे मांगी हुई वस्तुएं जो भोग वस्तुएं हैं उनकी भी पूर्ति होती है। ये अपना गोरखनाथ जी का अपना स्थान बना रखा है, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, बहुत भव्य सा, और कमल के ऊपर उनको बैठाया गया है। तो कमल बोले तो मस्तिष्क कमल के ऊपर उनको बैठाया गया है। ये भगवान शिव की शिवपिंड है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। ये एक दिव्य स्थान है जी। ये अपना बट वृक्ष के नीचे ये स्थान है। बट वृक्ष बोले तो चेतनता से भरपूर होता है। इसके संपर्क में आने से आपकी प्राणवायु बदल जाती है। ये बट वृक्ष का खास है। हम बट वृक्ष पे, पीपल पे कुछ बांधते हैं, बट वो बांधने का बेसिक कारण यही होता है कि जैसे भी हम पीपल या बट वृक्ष के संपर्क में आते हैं तो मैंने आपको दिखाया भी था कि एक स्पर्श करने मात्र से, इनके संपर्क में आने मात्र से हमारे प्राणों का संचार बदल जाता है, और ये जितनी भी बीमारियां दूर हट जाती हैं। माताओं बहनों को जो धागा बांधना, चुन्नी बांधना, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक है। हमारा जो सनातन धर्म है साइंस से इतना जबरदस्त जुड़ा हुआ है। जो अब गैजेट आ रहे हैं उसी का प्रतिरूप है। हरिद्वार से जी जी। आपका शुभ परिचय? मैं एडवोकेट गौरव कपिल, जी, जिला जी। संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी में। बहुत सुंदर बहुत हरिद्वार। सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये आपके मित्र हैं? सब मित्र हैं, एडवोकेट्स हैं। जी। अब दर्शन मात्र के लिए निकले हैं या पिकनिक पर? नहीं, दर्शन के लिए आए हैं। हाँ, तो यहाँ पिकनिक का दर्शन जो है सौभाग्य होता है कि यहाँ का दर्शन हो जाए। जी भगवान। और जब भी हम हरिद्वार से निकलते हैं तो यही सोच के चलते हैं कि गौरी घाट पे जाके दर्शन हो जाए, कुंड के दर्शन हो जाए, गद्दी के दर्शन हो जाए। यही देखो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में ये खासियत पाएगी। अगर पिकनिक भी होगी तो दर्शन की ही पिकनिक होगी। आनंद में उतरना, आनंद में उतरना। अगर बियर पीना है तो आनंद में ही उतरना। उसको बियर से कोई मतलब नहीं है। उसकी बियर वही है जो आनंद में उतर गया। वो नशा कभी नहीं उतरता। टाइम का नशा होता है ये कभी, और ये नशा ऐसा है ये कभी उतरता नहीं। यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था जो आपने कह दिया है। तो वो फिर नाचे बीच बाजार, जिसको नचाए इसकी यार। वो जो ऊपर से खुदा से इश्क हो जाता है, उस ईश्वर से इश्क हो जाता है, जो उस प्रेम से प्रेम हो जाता है, तो उसका नशा नहीं उतरता। हरिओम भाई जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। जय माता दी, जय भगवान, जय हो मेरी देवता। तो ये बहुत भव्य स्थान का मैंने दर्शन कराया, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रधान जी से मैं जुड़ा। और सबसे बड़ी बात है, आज मेरा बेटा भी साथ था। ये प्यारा सा बेटा, प्यारा सा बेटा ये मेरे साथ था। इसने भी दर्शन किए और इसको भी आशीर्वाद मिला यहाँ से, और प्रसाद भी पाया। महात्मा जी के भी दर्शन हुए, और महात्मा जी से हम इजाज़त चाहते हैं। भगवान आज्ञा दो, अब हम प्रस्थान करते हैं। तो सूर्यास्त तो हो रहा है, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे तो मोटरसाइकिल पे 2 दिखाई देने लगते हैं। बताता नहीं हूँ मैं, आपको भी नहीं बताया, चुप लगाना। हरिओम।